कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम बस नॉर्मली चल रहे हो और एक हल्की सी टक्कर से अचानक दुनिया बदल जाती है? सामने वाला बंदा ऐसे रिएक्ट करता है जैसे तुमने उसकी इज्जत नीलाम कर दी हो। उसकी आंखों में गुस्सा, उसकी बॉडी में एटीट्यूड और उसके पीछे खड़े 3-4 दोस्त जो तुम्हें ऐसे देखते हैं जैसे तुम उनके लिए सिर्फ एक सॉफ्ट टारगेट हो। तुम एक्सप्लेन करना चाहते हो कि यह बस एक एक्सीडेंट था, पर मोमेंट हाथ से निकल चुका होता है। अब तुम अकेले हो और सामने पूरा ग्रुप। ना तुम फाइट कर सकते हो, ना तुम बिना और ह्यूमिलिएशन झेले पीछे हट सकते हो। और सबसे बुरी बात, जब बाकी लोग यह सीन देखते हैं और अगले दिन क्लास में तुम्हारे चेहरे की एक्सप्रेशन पर हंसी उड़ती है। तेरी फट गई थी ना, कुछ बोल क्यों नहीं पाया? यहां तक कि लड़कियां भी तुम्हें ऐसे देखती हैं जैसे तुमने अपनी रिस्पेक्ट किसी को गिफ्ट में दे दी हो। और तुम अंदर ही अंदर एक बात बार बार सोचते हो कि अगली बार अगर ऐसा हुआ तो मैं इसे कैसे हैंडल करूंगा। अगर तुम्हारे मन में कभी यह सवाल आया है तो यह वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए बना है, क्योंकि आज मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं वो सब जो स्कूल में कोई नहीं सिखाता, घर पर कोई नहीं समझाता और दोस्तों के साथ कोई रियल में प्रैक्टिस नहीं करता। कैसे 1 से लेकर 4 लोगों के बीच फंसे होने पर भी तुम काम, कंट्रोल और स्मार्ट रिएक्शन दे सकते हो, बिना एग्रेशन के, बिना शो ऑफ के और बिना रिस्क लिए। कैसे अपने माइंडसेट, ब्रीदिंग और बॉडी पोजीशनिंग से तुम एक सिंपल मोमेंट को अपने फेवर में टर्न कर सकते हो। कैसे छोटी छोटी मूवमेंट्स, एंगल्स और एनवायरनमेंट का यूज करके तुम खुद को सेफ भी रखोगे और कॉन्फिडेंट भी दिखोगे। और यस, अंत में मैं तुम्हें एक शॉर्ट प्रैक्टिस प्लान भी दूंगा ताकि ये सारी चीजें तुम नेचुरली सीख जाओ बिना किसी फाइट में फंसे हुए। लेकिन सबसे पहले एक बात याद रखना, अगर सिचुएशन लाइफ थ्रेटनिंग हो, एस्केप करना कावर्डनेस नहीं है, इट्स इंटेलिजेंस। करेज तब है जब तुम जानते हो कि कब खड़ा रहना है और कब हट जाना है। लेकिन अगर तुम्हें कॉर्नर कर दिया गया तो तुम कामली हैंडल कर पाओगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगली बार तुम टारगेट नहीं बनोगे। देखो, रियल कंट्रोल शुरू होता है तुम्हारे माइंड से। जब कोई तुम्हें बम्प करता है या प्रोवोक करने की कोशिश करता है, उस 1 सेकंड में तुम्हारा रिएक्शन पूरी सिचुएशन डिसाइड करता है। ज्यादातर लोग फ्रीज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करना है। कुछ लोग ओवर रिएक्ट कर जाते हैं और सामने वाले की गेम में फंस जाते हैं। दोनों गलत हैं, क्योंकि फ्रीज करने से तुम वीक लगते हो और ओवर रिएक्ट करने से तुम प्रिडिक्टेबल। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, ब्रीदिंग और टोन कंट्रोल। सिर्फ एक डीप ब्रेथ और तुम्हारा नर्वस सिस्टम काम सिग्नल ले लेता है। शोल्डर्स रिलैक्स होते हैं, दिमाग थोड़ी क्लैरिटी पाता है। सामने वाले की आंखों में एक कंट्रोल्ड आई कांटेक्ट रखो, डर नहीं, बस क्लैरिटी। और अपनी आवाज लो और साफ रखो। लाउड बोलना पावर नहीं दिखाता, काल्म बोलना दिखाता है कि तुम्हारा खुद पर फुल कंट्रोल है। और ये फनी लगेगा, पर सिर्फ एक ब्रेथ और एक आई कांटेक्ट किसी भी हीटेड मोमेंट को 50% तक न्यूट्रल कर देता है। अब तुमने इमोशनल कंट्रोल ले लिया, लेकिन फिजिकल कंट्रोल उतना ही जरूरी है। अगर तुम गलत स्टांस में खड़े हो तो एक हल्का सा पुश भी तुम्हें ऑफ बैलेंस कर सकता है। इसलिए कभी भी सीधा फ्रंट ऑन मत खड़े होना। थोड़ा एंगल लो, जैसे एक शोल्डर आगे और एक पीछे। इससे 2 फायदे होते हैं। एक, तुम ऑटोमेटिकली ज्यादा स्टेबल हो जाते हो, और दूसरा, तुम्हारे पास साइडवेज मूव करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। हाथ नीचे मत रखना, उन्हें नेचुरल हाइट पर रखो। न फाइट जैसा, लेकिन न कंप्लीटली लूज। इसे न्यूट्रल गार्ड कहते हैं। सेम पोस्चर, अलग इंटेंशन। अगर वो तुम्हारे बहुत क्लोज आ जाए, एक छोटा सा स्टेप बैक लो, सिर्फ इतना कि तुम उसे देख सको और वो तुम्हें क्लियरली ऑब्जर्व करे। अगर वह टच करने की कोशिश करे तो रिएक्ट मत करना, बस एक काम साइड स्टेप और क्लैरिटी के साथ बोलो, भाई देख के नहीं चल सकता। टोन काल्म, बॉडी रिलैक्स्ड, लेकिन आईज स्टेडी। ये लाइन सिंपल है, लेकिन इसकी डिलीवरी इतनी पावरफुल होती है कि सामने वाला खुद कंफ्यूज हो जाता है। ये लड़का चिल भी है पर वीक भी नहीं। और अब तुम्हारे दिमाग में एक बड़ा सवाल होगा, अगर सामने सिर्फ एक लड़का नहीं बल्कि उसका ग्रुप आ जाए तो सिचुएशन तब कैसे कंट्रोल होगी? देखो, मल्टीपल अटैकर्स के केस में लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो सिर्फ एक को फोकस करने लगते हैं। पर रियल लाइफ में तुम्हारा काम है खुद को ऐसी पोजीशन में रखना कि एक टाइम पर सिर्फ एक इंसान तुम्हारे करीब आ सके। अगर ओपन स्पेस में हो तो वॉल के पास मूव करो। वॉल तुम्हारी सबसे लॉयल सपोर्ट है, पीछे से कोई अटैक नहीं कर सकता। फिर तेजी से आइडेंटिफाई करो कि कौन लीडर है, वही जो सबसे ज्यादा बोल रहा है या सबसे आगे आ रहा है। उसी पर प्राइमरी ध्यान दो, बाकी पेरिफेरल विजन से देखो। और एक चीज जो तुमने शायद कभी नहीं सोची होगी, स्टैटिक रहना सबसे बड़ा खतरा है। अगर तुम एक जगह खड़े रहोगे तुम इजी टारगेट बन जाओगे, लेकिन जैसे ही तुम हल्के हल्के साइड स्टेप्स, छोटे सर्कुलर मोशंस करोगे, अटैकर्स का कोऑर्डिनेशन टूट जाता है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन आगे बढ़े।
और बस यही मोमेंट तुम्हें एडवांटेज देता है। और एक बात याद रखना, हिट तभी करना जब बिल्कुल जरूरी हो। तुम्हारा गोल लड़ाई जीतना नहीं, सिचुएशन कंट्रोल करना है। कंट्रोल्ड कॉन्फिडेंस अनकंट्रोल्ड एग्रेशन से हमेशा कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। अब अगर तुम सोच रहे हो, यार यह सब ठीक है, पर मूव्स कौन से हैं? रुको, वो आगे बताऊंगा। बट बिफोर दैट, एक सीक्रेट वेपन है जिसे 99% लोग यूज ही नहीं करते। एनवायरमेंट। एनवायरमेंट तुम्हारा साइलेंट पार्टनर होता है। स्कूल के कॉरिडोर्स, नैरो पाथवेज, बेंचेस, वॉल्स सब एडवांटेज बन सकते हैं। अगर बंदा डायरेक्ट आ रहा है तो बेंच के साइड शिफ्ट हो जाओ, स्ट्रेट पाथ मत दो, बेंच बैरियर बन जाती है। अगर ग्रुप आ रहा है तो ऐसा कॉर्नर चूज करो जहां सिर्फ एक साइड ओपन हो। वॉल बैलेंस देती है, स्टेबिलिटी देती है, कॉन्फिडेंस देती है। और तुम्हारा बैग वो भी शील्ड बन सकता है। बस शोल्डर से उतार कर फ्रंट में पकड़ो, अटैकर ऑटोमेटिकली हेजिटेट करता है। अब तुमने माइंडसेट कंट्रोल कर लिया, बॉडी पोजीशनिंग भी, अटैकर्स की साइकोलॉजी भी, एनवायरनमेंट भी। अब बचा है प्रैक्टिस प्लान, जो इन सबको तुम्हारी नेचुरल रिफ्लेक्सेस बना देगा। दिन में सिर्फ 10 मिनट चाहिए, बस 10। मिरर के सामने न्यूट्रल गार्ड में खड़े होकर काम वॉइस में स्मॉल फ्रेजेस बोलो। यह तुम्हारा वॉइस कंट्रोल और एक्सप्रेशन ट्रेन करता है। फ्लोर पर एक लाइन खींचकर बैलेंस और एंगल प्रैक्टिस करो। रैंडम रिएक्शन प्रैक्टिस करो। कोई दोस्त अचानक हाथ उठाए या थोड़ा पुश करे और तुम बिना एग्रेशन के सिर्फ मूव करके डिस्टेंस मेंटेन करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, डेली 1 मिनट डीप ब्रीदिंग, ताकि रियल मोमेंट्स में तुम फ्रीज ना हो बल्कि रिस्पॉन्ड करो। अगर तुम यह रूटीन फॉलो करते हो तो कुछ ही हफ्तों में तुम्हारा रिएक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा, काल्म, स्टेबल और कंट्रोल्ड। और अब आते हैं उन मूव्स पर जो सिर्फ सिचुएशन बचाने के लिए नहीं, बल्कि इमरजेंसी में तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है। इसके लिए मैंने एक अलग डिटेल्ड वीडियो बनाई है 7 डेडलीस्ट सेल्फ डिफेंस मूव्स पर, जिसमें बेसिक से लेकर इफेक्टिव तक हर मूव एक्सप्लेन है, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। जब यह वीडियो खत्म हो जाए, अगर तुम्हारा माइंड रेडी फील करे तो उसे जरूर देखना। इट कंप्लीट्स द सर्कल। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें हर जगह लड़ना नहीं है, तुम्हें हर सिचुएशन जीतनी भी नहीं है। तुम्हें बस हर मोमेंट कंट्रोल करना है, अपने वर्ड्स का, अपनी बॉडी का, अपनी इमोशंस का। यही तुम्हें रिस्पेक्ट दिलाता है और यही तुम्हें अलग बनाता है। और अगली बार अगर लाइफ तुम्हें उसी सिचुएशन में डाल दे, तुम डरोगे नहीं, तुम फ्रीज नहीं करोगे, तुम रिएक्ट नहीं करोगे, तुम रिस्पॉन्ड करोगे। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी कोई पुरानी मेमोरी छेड़ी, कोई डर कम किया या तुम्हारे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जगाया, तो इसे अपने पास मत रखो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि कल शायद उनको इसकी जरूरत पड़े। और हां, अगर इस तरह की रियल, ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल वीडियोस तुम्हें जेन्युइनली हेल्प करती हैं, तो तुम जानते हो आगे क्या करना है। बस क्वाइटली इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे मुझे भी पता चलेगा कि तुम इस जर्नी में मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे लिए और भी पावरफुल कंटेंट बनाता रहूं। स्टे सेफ, स्टे अवेयर, स्टे इन कंट्रोल और याद रखो, अगली बार तुम टारगेट नहीं बनोगे।